आपने इकोनॉमिक्स में बार्टर सिस्टम के बारे में बहुत सुना होगा। बार्टर सिस्टम आखिर होता क्या है? बार्टर सिस्टम को हम सीसी इकोनॉमी भी बोलते हैं। सीसी इकोनॉमी मतलब कमोडिटी टू कमोडिटी। कमोडिटी के बदले अगर हम कमोडिटी ले लें, आपने पुराने जमाने में सुना होगा कि पैसे का जब इन्वेंशन नहीं हुआ था, मनी वाज नॉट इन्वेंटेड इन दैट टाइम, तो हम जब बार्टर इकोनॉमी में रहते थे उसमें हम जो है वस्तु के बदले वस्तु, कमोडिटी के बदले कमोडिटी ट्रांजेक्शन में हम यूज करते थे, इसीलिए इसका नाम सीसी इकोनॉमी है और इसको बार्टर इकोनॉमी बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि बार्टर इकोनॉमी वो इकोनॉमी में जिसमें हम कमोडिटी के बदले कमोडिटी लेके ही ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करते थे। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती थी जिसकी वजह से मनी का इन्वेंशन हुआ, प्रॉब्लम ये आती थी लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। मतलब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स जनरेट हो तब भी ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता था। एक्चुअल में वो होता क्या था, उसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास तो काऊ है, मेरे पास उस समय गाय बहुत चलती थी, लोगों के पास खूब सारी काउज होती थी। तो मेरे पास मान लो काऊ है और मेरे को जो है वीट चाहिए, मेरे को गेहूं चाहिए, और जिससे मैं वीट ले रहा हूं उसके पास वीट तो है, लेकिन उसको क्या चाहिए? क्लोथ चाहिए, उसको कपड़े चाहिए। अब उसको कपड़े चाहिए, मेरे पास जो है काऊ है, मैं उसको क्लोथ दे नहीं सकता और काऊ उसे चाहिए नहीं, और वीट उसके पास है जो मुझे मिल जाएंगे। वो तो मुझे वीट दे देगा लेकिन मैं उसको क्लोथ नहीं दे पाऊंगा। तो ये वाली कमी वहां पे हो जाती थी। डबल कोइंसिडेंट वांट्स हर समय जनरेट नहीं होती थी, यानी कि सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए कि उसको काऊ चाहिए और उसके पास वीट हो। तो मुझे ट्रांजेक्शन कंप्लीट करने के लिए कौन सा आदमी ढूंढना पड़ेगा? जिसको कि काऊ चाहिए और जिसके पास वीट हो, तब मेरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा। तो इस प्रॉब्लम से हम उस समय काफी परेशान हो रहे थे, इसी वजह से मनी का इन्वेंशन हुआ। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि बार्टर सिस्टम किसको बोलते हैं और डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स किस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था।